तो आज हम लोग बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीए पार्ट 2 के जितने छात्र छात्राओं हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है राग बिहाग। राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो राग बिहाग का गायन समय की बात किया जाए वह रात्रि का दूसरा पहर में गाया जाता है। राग बिहाग का गायन समय क्या है? तो रात्रि का दूसरा पहर है। हमें पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे का जन्म जो है कहाँ कब हुआ था? तो पंडित नारायण विष्णु नारायण का जन्म जो हुआ था वह 1860 में हुआ था। राग काफी थाट क्या है? यानी राग काफी का थाट क्या है? तो राग काफी का थाट का बात किया जाए तो वह काफी थाट से है। यानी क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है जो काफी राग काफी का थाट क्या है? तो काफी थाट ही है। विकृति स्वर कितने होते हैं? तो विकृति स्वर की संख्या जो है 5 है। विकृति स्वर कितने होते हैं? तो विकृति स्वर जो है 5 होते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। भारत क्या है? तो भारत की मुख्य संगीत पद्धतियाँ कितनी है? यानी भारत की जो मुख्य संगीत पद्धतियाँ है वह कितने हैं? तो वह जो है 2 है। राग हमीर की जाति क्या है? तो संपूर्ण है। स्वर के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं? जब स्वर को ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो उसे हम लोग आरोह बोलते हैं। आप लोग सभी जानते होंगे। तानपुरे में कितने तार होते हैं? तो तानपुरे में कितने तार होते हैं? तो 4 होते हैं। तानपुर में कितने तार होते हैं? तो 4 होते हैं। यवन राग के गाने का उचित समय क्या है? राग यवन का जो है गाने का उचित समय क्या है? तो वह रात्रि का प्रथम पहर में गाया जाता है। राग यवन का गायन समय है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो आगे की बात करेंगे क्वेश्चन पे। बिहाग का उचित समय क्या है? तो बिहाग का उचित समय क्या है? तो बिहाग का उचित समय जो है रात्रि का प्रथम पहर है। असावरी राग का जो है उचित समय क्या है? तो असावरी राग का उचित समय दिन का दूसरा पहर है। भैरव राग की उत्पत्ति किस थाट से हुई है? तो भैरव राग का उत्पत्ति जो है वह भैरव से हुआ है। भैरव राग के गायन का उचित समय क्या है? तो भैरव का गायन का उचित समय प्रातः काल है। पंडित बच्चा मिश्र क्या बजाते थे? तो पंडित बच्चा मिश्र जो है जल तरंग बजाते थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अमीर खुसरो क्यों जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जो है वह कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे, है ना, कंठ संगीत के लिए जाने जाते थे। विलायत खां क्या बजाते थे? विलायत खां जो है सितारा बजाते थे। गुरुदेव श्री T.N. पटनायक क्यों जाने जाते हैं? तो वह वायलिन वादन के लिए जाना जाता है। अकबर के दरबार में नवरत्नों में इनमें से कौन थे? तो इनमें से जो है तानसेन थे, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इस पर बात हम लोग करते हैं। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। रविंद्रनाथ ठाकुर क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म जो है बंगाल में हुआ था। गुलाब नबी सोरी ने किस गायन शैली को जन्म दिया था? तो उन्होंने टप्पा को जन्म दिया था। पंडित विष्णु पुलस्कर और पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत को क्या कहा? यानी पंडित विष्णु नारायण पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे ने संगीत को क्या दिया? तो उन्होंने स्वरलिपि पद्धति को दिया था। गंधर्व महाविद्यालय कहाँ है? तो उस दिन भी पढ़ाए थे। गंधर्व महाविद्यालय लाहौर में है। संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ गीत होगा। संगीत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ गीत होगा। संगीत का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। संगीत का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद से है। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो उसे नाद कहते हैं। नाद की कितनी विशेषता है? तो नाद की जो है 3 विशेषता है। नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद 2 प्रकार के होते हैं। नाद की बात किया जाए, नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद 2 प्रकार के होते हैं। श्रुति किसे कहते हैं? तो श्रुति जो है जो सुना जाए, जो कहा जाए, जो नहीं सुना जाए, इनमें से कोई नहीं। तो जो सुना जाए उसे हम क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। श्रुतियाँ कितनी होती है? तो श्रुतियों की संख्या जो है 22 है। श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो 22 है। संगीत में मूल स्वर कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। 100 से संगीत 100 से 7 होते हैं। इनमें मार्जिना क्या है? इनमें जो पूछेगा मार्जिना क्या है? तो श्रुति है। सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक जो है 3 होते हैं। सप्तक कितने होते हैं? तो सप्तक 3 होते हैं। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? तो सप्तक में 7 स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिर इसी प्रकार से।
आगे का क्वेश्चन है, राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं? तो राग उत्पन्न करने में सक्षम समूह को हम लोग थाट कहते हैं। थाट में कितने स्वरों का होना अनिवार्य है? तो थाट में इनमें से कोई नहीं है। 7 स्वरों का होना किस में आवश्यक है? तो 7 स्वरों का होना जो है थाट में आवश्यक है। राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो हम लोग अलंकार या पलटा कहते हैं। राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर में प्रधान स्तर क्या कहलाता है? तो वह जो है वादी स्वर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब है राग। राग के उपमुख स्वर को क्या कहा जाता है? तो राग के उपमुख स्वर को जो है क्या कहा जाता है? तो उसे संवादी स्वर कहा जाता है। जिस स्वर के लगने से राग नष्ट भ्रष्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो वर्जित स्वर कहते हैं। जिस स्वर समुदाय से राग की पहचान होती है उसे क्या कहते हैं? तो पकड़ कहते हैं। किसी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार जो है क्या कहलाता है? तो वह जो है आलाप कहलाता है। तान के कितने प्रकार होते हैं? तो तान का 8 प्रकार होते हैं। ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? तो ख्याल के जो है 2 प्रकार होते हैं। ख्याल के कितने प्रकार होते हैं? तो ख्याल के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन है गीत। गीत की रचना के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? गीत की रचना को प्रथम चरण को अस्थाई कहते हैं। गीत की रचना के प्रथम चरण को क्या कहते हैं? तो प्रथम चरण को हम लोग अस्थाई कहते हैं। 2 भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। गीत की रचना की द्वितीय चरण को हम लोग क्या कहेंगे? तो थाट कहते हैं। गायन में गति को एक समान बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो एक समान बनाए को रखने को हम लय कहते हैं। लय कितने प्रकार के होते हैं? तो लय जो है वह 3 प्रकार के होते हैं। संगीत में समय नापने को क्या कहा जाता है? संगीत में समय मापने को क्या कहा जाता है? तो मात्रा कहा जाता है। इसे पीछे भी रिपीट किए थे क्वेश्चन को। चलिए देखते चलेंगे हम लोग। अच्छे से देखिए आप लोग। मात्राओं के अलग अलग संचय को क्या कहा जाता है? तो उसे ताल कहा जाता है। जिस मात्रा से कोई ताल आरंभ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम कहते हैं। पद रचनाओं के सस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो हम लोग गीत कहते हैं। गीत के कितने प्रकार हैं? तो गीत के 2 प्रकार होते हैं। प्रेम मार्ग किसका भेद है? प्रेम मार्ग जो किसका है? तो गीत का है। प्रेम मार्ग पूछेगा किसका भेद है? तो प्रेम मार्ग जो है वह गीत का है। आगे का क्वेश्चन है धामर। धमार क्या है? तो धमार जो है वह गायन शैली है। धमार किस काल की देन है? तो धमार जो है किस काल की देन है? तो मध्यकाल की है। धमार कितने धामर क्या धमार कितने मात्राएं का होता है? तो धमार जो है वह 14 मात्राओं का होता है। ठीक है।